हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड हाउ से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। इस हाउ जिसका मतलब होता है कैसे, कैसा या कैसी। इससे प्रश्न कैसे बनाएं, प्रश्न कैसे पूछें। अगर आप भी हाउ से क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाउ से क्वेश्चन एक्चुअल कैसे बनाई जाती है, उसकी टेक्निक्स क्या होती है, उसकी सेंटेंस फॉर्मिंग क्या होती है, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ से क्वेश्चंस कैसे बनाएं, कैसे पूछे। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये हाउ से बने हुए क्वेश्चंस है। तो हाउ से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, उसकी फॉर्मिंग कैसे होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बात किया हुआ है कि WH फैमिली वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें डबल क्वेश्चनिंग वर्ड आते हैं। ये हाउ भी एक क्वेश्चनिंग वर्ड है और आर हेल्पिंग वर्ब, मतलब इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाती है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये भी एक इंट्रोगेटिव, मतलब ये बात करूं क्वेश्चनिंग वर्ड, ये भी है और ये भी है। तो डबल क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं क्वेश्चन में, इसलिए इसे डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस भी कहा जाता है या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी हम ये तो जानते हैं कि कोई भी WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाना है तो करना क्या होगा। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दो और उसके आगे WH वर्ड रख दो तो उसका मीनिंग निकल आता है। तो इसमें भी सेम वही चीजें होती है। कैसे, मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए यहां पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे हाउ आर यू। आप जरा समझिएगा, तो हाउ आर यू, इसमें हाउ को थोड़ा सा आप हटा दो। हाउ के बाद वाला सेंस देखिए, आर यू, क्या तुम हो, यह है इंट्रोगेटिव। आर यू, क्या तुम हो। अगर मैं उसकी जगह बोलूं क्या तुम अच्छे हो, आर यू फाइन, आर यू वेल। अब तुम कैसे हो, तो वो वेल या फाइन हट जाएगा। तो क्या तुम अच्छे हो, आर यू फाइन। अब मुझे हाउ से क्वेश्चन बनाना है, तुम कैसे हो, मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं अच्छे हो, बुरे हो, कैसे हो। सो हाउ आर यू, तो फाइन या पीछे का जो वेल होता है वो हट जाएगा। सो हाउ आर यू, तो ये जो है इंट्रोगेटिव पैटर्न के जैसा रहेगा। आर यू हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, आर यू और लग गया उसमें हाउ। सो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, है ना। नेक्स्ट देखिए, हाउ वाज योर मदर्स हेल्थ। अब यहां पर देखिए हाउ वर्ड को अलग करो और बाकी बचे हुए सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। हाउ वाज योर मदर्स हेल्थ, इसमें हाउ को हटा दिया। वाज योर मदर्स हेल्थ, क्या तुम्हारी मम्मी की हेल्थ है। अगर मैं इसको और डिटेल करूं तो बना सकता हूं, वाज योर मदर्स हेल्थ गुड, क्या तुम्हारी मम्मी की हेल्थ अच्छी है। या वाज योर मदर्स हेल्थ वेल, क्या तुम्हारी मम्मी की हेल्थ अच्छी है। अब उसमें मुझे क्वेश्चन बनाना है, तुम्हारी मम्मी की हेल्थ कैसी है, तुम्हारी मम्मी की तबीयत या हालत कैसी है। तो वो जो फाइन या वेल या गुड जो होता है एडजेक्टिव, वो हट जाएगा। सो ये जो वाज योर मदर्स हेल्थ, क्या तुम्हारी मम्मी की हेल्थ है, तो तुम्हारी मम्मी की हेल्थ कैसी है, तो कैसी के लिए वर्ड जोड़ दिया हाउ। सो हाउ वाज योर मदर्स हेल्थ। अब ये देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये इंट्रोगेटिव पोर्शन है। किसका? ये भी टू बी के पास्ट का इंट्रोगेटिव है, ये भी टू बी के प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव ही आता है उसके बाद। सो वाज योर मदर्स हेल्थ, क्या तुम्हारी मम्मी की हेल्थ थी। हाउ लगाने से वो बना तुम्हारी मम्मी की हेल्थ कैसे अच्छी थी, क्या मतलब तुम्हारी मम्मी की हेल्थ कैसी थी, है ना, कैसे नहीं, तुम्हारी मम्मी की हेल्थ कैसे थी। हाउ डज शी डांस, अब इसमें हाउ को अलग करो और उसके बाद बचे हुए पोर्शन को देखो। डज शी डांस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, क्योंकि डज आगे आया है। अब डज है क्या, डज एक हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज की जाती है। अब ये डज आगे आया, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से बनेगा। डज शी डांस, क्या वह डांस करती है। डज शी डांस, क्या वह डांस करती है। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है कैसे से, वह डांस कैसे करती है, तो कैसे के लिए लगा दिया हाउ। सो हाउ डज शी डांस, वह डांस कैसे करती है। आगे देखिए, हाउ डेयर यू टू से मी लाइक दिस, तो अभी हाउ को हटा दो और बाकी बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। सो डेयर यू टू से मी लाइक दिस, ये है किसका क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है। डेयर टू, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, जो खुद एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो यहां डेयर आगे आया है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डेयर यू टू से मी, क्या तुम्हें मुझे कहने की हिम्मत है।
लाइक दिस, इस तरह? क्या तुम्हें मुझे इस तरह कहने की हिम्मत है? क्या से बना है ना, क्या तुम्हें मुझे इस तरह कहने की हिम्मत है? अब मैंने उसके आगे लगा दिया हाउ, तो बन क्या गया? तुम्हें मुझे ऐसा कहने की या इस तरह कहने की हिम्मत कैसे है? तो ये हाउ लगने से इसका मीनिंग चेंज हुआ, क्योंकि इसका पहले मीनिंग था क्या तुम्हें मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत है? क्या तुम्हें मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत है? उसमें हमने हाउ लगाया। तुम्हें मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे है? तो हाउ लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो गया। आगे देखिए, हाउ हैड रोहन डन दिस। तो पहले हाउ को हटाओ और उसके बाद वाले पोर्शन का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। हैड रोहन डन दिस, अब ये है कौन से टेंस का? देखिए दोस्तों, यहां हेड भी लगा हुआ है, पर हेड के बाद यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का थर्ड फॉर्म डन आया है। मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये हेड के बाद वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है ना। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेड के बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब पीछे है। सो हैड रोहन डन दिस, क्या रोहन यह कर चुका था? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? चुका चुकी चुके आकर थाती थे। क्या रोहन यह कर चुका था? अब मैंने उसके आगे लगा दिया दोस्तों हाउ। रोहन यह कैसे कर चुका था? तो कैसे के लिए हाउ लगा दिया बस। हाउ हैड रोहन डन दिस, रोहन यह कैसे कर चुका था। आगे क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द रूम्स इन दिस हॉस्टल। अब जरा समझिएगा, हाउ आर द रूम्स, रूम्स कैसे हैं, ये टू बी का ही बना हुआ है पोर्शन। हाउ आर द रूम्स, जैसे हम लोगों ने बनाया था हाउ आर यू, तुम कैसे हो, इसकी जगह आया हाउ आर द रूम्स, रूम्स कैसे हैं। आप समझ में आ रहा है? रूम्स कैसे हैं, रूम्स ज्यादा है इसलिए मैं बोल रहा हूं रूम्स। इन दिस हॉस्टल, इस हॉस्टल में, तो इस हॉस्टल में रूम्स कैसे हैं? तो हम उसका आंसर दे सकते हैं, इस हॉस्टल में रूम अच्छे हैं, द रूम्स आर वेल इन दिस हॉस्टल, द रूम्स आर गुड इन दिस हॉस्टल। तो आंसर आ सकता है। तो उसका क्वेश्चन पूछा इस हॉस्टल में रूम्स कैसे हैं, सो हाउ आर द रूम्स, हाउ आर द रूम्स इन दिस हॉस्टल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाउ कैन यू सॉल्व दिस पजल। तो पहले हाउ को हटाते हैं और बाकी बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालते हैं। कैन यू सॉल्व दिस पजल, अब ये कैन से बना हुआ है, कैन का इंट्रोगेटिव। कैन होता है सकता, सकते, सकते आकर है हुआ है। कैन यू सॉल्व दिस पजल, सॉल्व मतलब होता है सुलझाना, दिस पजल मतलब इस पहेली को। क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? क्या से हुआ? अगर उसके आगे हम हाउ जोड़ दे मीनिंग बदल जाएगा। हाउ जोड़ा, हाउ कैन यू सॉल्व दिस पजल, तुम इस पहेली को कैसे सुलझा सकते हो? कैसे, ठीक है। आगे देखिए, हाउ इज योर ब्रदर्स बिहेवियर, हाउ इज योर ब्रदर्स बिहेवियर। अगर मैं इस जगह लिखूं हाउ इज योर ब्रदर, तो ये बनेगा तुम्हारा भाई कैसा है। सो हाउ, क्योंकि हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे। तुम्हारा भाई कैसा है, सो हाउ इज योर ब्रदर। अब मैंने पूछा तुम्हारा भाई का व्यवहार कैसा है, तुम्हारे भाई का बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है। सो हाउ इज योर ब्रदर्स बिहेवियर, ये जो है इसे बोला जाता है पसेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव एडजेक्टिव, योर ब्रदर्स बिहेवियर, तुम्हारे भाई का बिहेवियर। सो हाउ इज योर ब्रदर्स बिहेवियर, तुम्हारे भाई का बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ हैज ही दिस मच मनी। अब इसको समझिएगा, हाउ हैज ही दिस मच मनी। हाउ को अलग करके इस क्वेश्चन को देखो, हैज ही दिस मच मनी, क्या उसके पास इतना पैसा है। दिस मच का मतलब होता है दोस्तों इतना, और दैट मच का मतलब होता है उतना, है ना। तो क्या उसके पास इतना पैसा है, जितने भी पैसों के बारे में बात हो रही होगी उतना पैसा, है ना। तो क्या उसके पास, हैज ही दिस मच मनी। अगर हम इस सेंटेंस का दिस मच हटा दो और बनाओ, सो हैज ही मनी, क्या उसके पास पैसा है, ऐसा तो बनेगा ना। हैज ही मनी, क्या उसके पास पैसा है, दिस मच लगा दिया तो इतना। हैज ही दिस मच मनी, क्या उसके पास इतना पैसा है। अब इसके आगे अगर हम हाउ लगा दें, WH वर्ड, तो क्या उसके पास इतना पैसा कैसे है, क्या बना, उसके पास इतना पैसा कैसे है। तो ये हाउ लग के उसका मीनिंग चेंज हो गया। क्या उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा कैसे है। ठीक, आगे देखिए, हाउ डिड शी बिफूल यू, हाउ डिड शी बिफूल यू। इस हाउ को थोड़ा सा अलग करो और बाकी बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। डिड शी बिफूल यू, अब इसमें आ रहा है डिड, जो डिड है पास्ट सिंपल टेंस, और ये उसका इंट्रोगेटिव पैटर्न है क्योंकि डिड आगे आया हुआ है। डिड शी बिफूल यू, बिफूल मतलब बेवकूफ बनाना, यू मतलब तुम्हें, क्या उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया।
क्या उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अब ये क्या से तो बन गया, इसके आगे हम लोगों ने रखा हाउ। सो हाउ डिड शी बिफूल यू, उसने तुम्हें बेवकूफ कैसे बनाया, उसने तुम्हें बेवकूफ कैसे बनाया। आगे देखिए, हाउ इज शी मेकिंग पिकल, तो पिकल में एस जोड़ देता हूं मैं, पिकल्स मतलब अचार है ना। सो हाउ इज शी मेकिंग पिकल्स, ये हाउ को अलग करो, बाकी सेंटेंस को जानने की कोशिश करो वो है क्या। इज शी मेकिंग पिकल, अब देखिए यहां दोस्तों इज भी है और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी भी है, मतलब इजएमआर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। उसका ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है क्योंकि इज आगे आया है। इज शी मेकिंग पिकल्स, क्या वह अचार बना रही है, क्या वह अचार बना रही है। उसके आगे लगाया हाउ, वह अचार कैसे बना रही है। ठीक है, तो कैसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू मैनेज योर बिजी शेड्यूल, तो इस हाउ को अभी अलग करो और फिर बाकी सेंटेंस का मीनिंग निकालो। सो डू यू मैनेज योर बिजी शेड्यूल, डू यू मैनेज, क्या तुम मैनेज करते हो, क्योंकि डू लगा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। डू यू मैनेज, क्या तुम मैनेज करते हो योर बिजी शेड्यूल, आपका बिजी शेड्यूल, क्या तुम तुम्हारा बिजी शेड्यूल मैनेज करते हो। उसके आगे लगा दिया हाउ, तुम तुम्हारा बिजी शेड्यूल मैनेज कैसे करते हो। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की कि हम लोग हाउ से क्वेश्चंस को कैसे पहचाने, कैसे बनाए, कैसे फार्मिंग करें। अब आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें किसी से हाउ से क्वेश्चन बनाकर बातचीत करनी हो तो वो सडन क्वेश्चंस कैसे बनाए। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम समझेंगे कि हम लोग हाउ से क्वेश्चन सडन कैसे बना लें। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो हम लोग जब भी हाउ से क्वेश्चंस बनाएंगे तो हाउ के बाद जो कुछ आएगा वो इंट्रोगेटिव पैटर्न आएगा। इसका मतलब अगर हम लोग हाउ से क्वेश्चन बहुत फास्टली बनाना चाहते हैं तो पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फास्ट बनाना सीख जाए और उसके अंदर हाउ जोड़ दें। कैसे, देखो मैंने पूछा तुम यहां कैसे आए, मैंने क्वेश्चन क्या किया, तुम यहां कैसे आए, तो पहले बनाओ क्या तुम यहां आए। तो देखो तुम यहां कैसे आए, तो उसके लिए बनाओ क्या तुम यहां आए, डिड यू कम हियर, क्या तुम यहां आए, पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव, डिड यू कम हियर, क्या तुम यहां आए, तुम यहां कैसे आए, तो लगा दो हाउ। सो हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहां कैसे आए। नेक्स्ट देखो, राम गाना कैसे गा रहा था। अरे राम को तो कुछ समय पहले बुखार था, फिर हमने क्वेश्चन किया कि राम गाना कैसे गा रहा था, उसको तो बुखार था, वो इतना बुखार से ज्यादा पीड़ित था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर क्वेश्चन उठ गया कि राम गाना कैसे गा रहा था, तो पहले बनाओ क्या राम गाना गा रहा था। सो क्या राम गाना गा रहा था, पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है, ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका इंट्रोगेटिव बनाओ क्या राम गाना गा रहा था। सो वाज राम सिंगिंग अ सॉन्ग, वाज राम सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राम गाना गा रहा था। अब राम गाना कैसे गा रहा था, तो हाउ लगा दो। सो हाउ वाज राम सिंगिंग अ सॉन्ग, राम गाना कैसे गा रहा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन फैन कैसे रिपेयर कर सकता है। देखो इस फैन को तो कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन इस फैन को कैसे रिपेयर कर सकता है, कैसे, तो पहले बनाओ क्या इलेक्ट्रीशियन फैन को रिपेयर कर सकता है, सकता है मतलब कैन वाला है, तो उसका कैन का इंट्रोगेटिव आएगा, क्या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है, कैन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर फैन, क्या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है, उसके आगे लगा दो हाउ। सो हाउ कैन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर द फैन, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कैसे कर सकता है। देखो इस हॉस्टल में रूम कैसा है, या मैं बोलूं इस हॉस्टल में ट्रीटमेंट, इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसा है, अगर मुझे यह बोलना है तो पहले बनाओ क्या इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है। सो है मतलब ये टू बी का प्रेजेंट है, इज ट्रीटमेंट in this hostel, then in this hospital, is treatment in this hospital, क्या in this, क्या इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, कैसा है, तो लगा दो हाउ। सो हाउ इज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसा है इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में। जरा फिर समझना, मोहन ने राम को धोखा कैसे दिया था, मोहन ने राम को धोखा कैसे दिया था, दिया था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, तो मोहन ने राम को धोखा कैसे दिया था, उससे पहले बनाओ क्या मोहन ने राम को धोखा दिया था, दिया था मतलब पास्ट परफेक्ट, हैड मोहन चीटेड राम,
हैड मोहन चीटेड राम, क्या मोहन ने राम को धोखा दिया था? कैसे दिया था? तो लगा दो हाउ। सो हाउ हैड मोहन चीटेड राम। जैसे तुम्हारा भाई कैसा था, है ना, तो क्या तुम्हारा भाई अच्छा था? पहले ये बनाओ, क्या तुम्हारा भाई अच्छा था? तुम्हारा भाई कैसा था ये बनाना है हमको। क्या तुम्हारा भाई अच्छा था? वॉज योर ब्रदर गुड? क्या तुम्हारा भाई अच्छा था? वॉज योर ब्रदर गुड? तुम्हारा भाई कैसा था? तो कैसा के लिए हाउ लगाओ। अब जब हाउ लगा तो ये गुड हट जाएगा, क्योंकि इसी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो हाउ वॉज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कैसा था। फिर सुनना, जैसे मैंने पूछा तुम कैसे हो। क्या पूछा? तुम कैसे हो। तो पहले बनाओ, क्या तुम अच्छे हो? क्या तुम अच्छे हो तो बनाओ आर यू गुड। क्या बनाया मैंने? क्या तुम अच्छे हो, आर यू गुड। अब मुझे पूछना है तुम कैसे हो, तो कैसे के लिए लगा दिया हाउ। सो हाउ आर यू। अब गुड तो आ नहीं सकता, क्योंकि इस गुड को जानने के लिए ही क्वेश्चन किया गया है, तो गुड को हटा दो। सो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, क्वेश्चन बना। फिर समझना, जैसे राम को ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट करना है। क्या क्वेश्चन बना? राम को ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट करना है। पहले बनाओ, क्या राम को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है? करना है मतलब ये बनेगा किसमें? ये मॉडल्स में बनेगा, हैज टू, हैव टू में। क्या राम को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है? सो हैज राम टू कंप्लीट, और ग्रेजुएशन को शॉर्ट में लिख देता हूं जी, है ना। सो हैज राम टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। क्या राम को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। अब राम को ग्रेजुएशन कंप्लीट कैसे करना है, तो कैसे के लिए लगा दो हाउ। सो हाउ हैज राम टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। फिर समझना, हमें सब्जियां कैसे बेचनी पड़ेगी। सब्जियां तो बिकी नहीं रही है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो हमें सब्जियां कैसे बेचनी पड़ेगी। तो हमें सब्जियां कैसे बेचनी पड़ेगी, इसके लिए पहले बनाओ इसका इंटरोगेटिव। क्या हमें सब्जियां बेचनी पड़ेगी, क्या हमें। सो शैल वी हैव टू, क्योंकि वी के साथ शैल लगता है, शैल वी हैव टू सेल वेजिटेबल। शैल वी हैव टू सेल वेजिटेबल्स। क्या हमें सब्जियां बेचनी पड़ेगी। कैसे बेचनी पड़ेगी, तो लगा दो हाउ। सो हाउ शैल वी हैव टू सेल वेजिटेबल, हमें सब्जियां कैसे बेचनी पड़ेगी। मोहन ने नया मोबाइल कैसे खरीदा। यार उसकी कंडीशन तो देखने में लग ही नहीं रही थी कि वो मोबाइल खरीद सकता है। फिर मोहन ने नया मोबाइल कैसे खरीदा, पहले बनाओ। क्या मोहन ने नया मोबाइल खरीदा। खरीदा मतलब पास्ट सिंपल टेंस। डिड मोहन परचेस न्यू मोबाइल। मोबाइल को शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों मैंने। डिड मोहन परचेस न्यू मोबाइल। क्या मोहन ने नया मोबाइल खरीदा। ठीक है, मोहन ने नया मोबाइल कैसे खरीदा, तो लगा दो हाउ। सो हाउ डिड मोहन परचेस न्यू मोबाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुम उसे कैसे समझाओगे। क्वेश्चन क्या आया, तुम उसे कैसे समझाओगे। तो तुम उसे कैसे समझाओगे, इसके लिए पहले इंट्रोगेटिव बनाओ। क्या तुम उसे समझाओगे। क्या तुम उसे समझाओगे। समझाओगे कौन सा टेंस, फ्यूचर सिंपल। क्या तुम उसे समझाओगे। विल यू एक्सप्लेन हिम। हर कुछ भी आ सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। क्या तुम उसे समझाओगे। विल यू एक्सप्लेन हिम या फिर विल यू एक्सप्लेन हर। ठीक है, तुम उसे कैसे समझाओगे, कैसे के लिए लगा दो हाउ। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन हिम या हाउ विल यू एक्सप्लेन हर। तो दोस्तों हमने इसमें किया क्या, एक चीज देखिए, नोटिस कीजिए, कॉमन है। हमने क्या किया, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते चले गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे हम लोगों ने हाउ कनेक्ट करते चले गए। तो WH पैटर्न मतलब जो WH फैमिली वर्ड है हाउ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते चले गए। तो हमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पे भी बहुत कमांड चाहिए कि हम क्या वाले क्वेश्चन फटाफट बना पाए, पूछ सके। अगर वो बना सकते हैं तो एक WH वर्ड रख के हम लोग WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन फास्टली बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको हाउ से क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी फील हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा आपको किस चीज में एक्चुअल प्रॉब्लम है, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। So thank you so much for watching this video till the end. Keep watching the videos and keep sharing the videos in your friend circles.